ट्रू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में आपका फर्स्ट पार्ट सीगल की स्टोरी, जब उसने अपनी मेडन फ्लाइट की थी, उसके हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन, थीम, मैसेज और कैरेक्टर स्केच मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर दिया है। इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो लिंक्स शेयर कर दूंगी, उनके आप जरूर उसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन और थीम, मैसेज, कैरेक्टर स्केच जरूर देखिएगा। और अब आते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स से। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट में, why was the young seagull alone on his ledge and how did he feel there all alone? What did his parents do at this time? तो तीन क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं, आपको बहुत ही ब्यूटीफुली उन तीनों का बहुत ही शॉर्ट में उनके आंसर्स लिखने हैं। The young seagull was alone on his ledge. क्यों alone था? Because he was afraid to fly and he did not respond to his parents. Why? When they motivated him, coaxed him to learn the art of flying. तो जब उसके पेरेंट्स उसको सिखा रहे थे, उसको मोटिवेट कर रहे थे सीखने के लिए, तब वो नहीं सीख पाया था और इसीलिए वो वहां पे अकेला था, राइट? He was also hungry and felt lonely and miserable. उसको बहुत ही lonely और miserable feel हो रहा था, वो भूखा भी था। His parents left him for a while. अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे कि उसके पेरेंट्स ने उस टाइम पे उसको अकेला क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि for a while and started to give him flight lessons to his brothers and little sister who were obeying their instructions. अब पेरेंट्स ने वही सेम इंस्ट्रक्शंस उसके ब्रदर और सिस्टर को देने शुरू कर दिए थे और इसको इग्नोर कर दिया था बिकॉज ही वाज नॉट रियली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। वो लोग फॉलो कर रहे थे, राइट? सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द यंग सीगल्स मदर हॉल्ट ऑन रीचिंग क्लोज टू हिम? वो फिश लेके पास आ गई थी लेकिन उसके बाद रुक क्यों गई थी एकदम? With a piece of fish in her beak. Now, how did the young seagull respond when she halted? तो young seagull ने कैसे respond किया जैसे ही वो रुक गई थी? क्योंकि उसको तो लगा कि वो उसको fish serve करने आ रही है। So the young seagull's mother halted on reaching close to him with a piece of fish in her beak because she wanted to tempt him with food. वो उसको ये वाली लाइन बहुत important है क्योंकि वो उसको फूड का लालच देना चाहती थी, उसकी वो अंदर वो टेम्पटेशन जगाना चाहती थी एंड एनकरेज हिम टू शेड हिज फियर, और वो एनकरेज करना चाहती थी कि वो अपने उस फियर को, उस डर को छोड़ दे, क्योंकि भूख इतनी बड़ी चीज हो जाती है, जब ज्यादा भूख लगेगी तो आप डर छोड़ दोगे, ठीक है? दैट ही वुड मेक एन एफर्ट टू फ्लाई, वो भूख की वजह से उस डर को भूल जाए और फ्लाई का एफर्ट डाले। However, the young seagull was surprised when his mother halted. बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मदर रुक जाएगी। Maddened by hunger, पागल था भूख से, he dived at the fish, falling outwards and downwards into the space. भूख की वजह से वो इतना ज़्यादा मैड हो चुका था कि उसने बस डाइव मारी फिश की तरफ और मदर हट गई और वो नीचे बाहर की तरफ जाके उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर ली। थर्ड क्वेश्चन पे, the young seagull failed to muster up courage to take that plunge. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो यंग सीगल थी उसने वो पूरा करेज, वो साहस जुटाने में फेल हो गया कि वो अपना फर्स्ट प्लंज ले सके। प्लंज मतलब वो फर्स्ट फ्लाइट ले सके, वो डाइव ले सके। How can you say that the word plunge has been used both literally and metaphorically in this context? The use of word plunge is literal as the young seagull has to dive. So plunge का मतलब literally ही है because उसको dive ही तो करना था off the ledge as is done when a body launches into the air from a height. तो जैसे आप किसी बॉडी को फेंकते हैं और फिर वो रॉकेट की तरह पैराशूट से ऊपर की तरफ हो जाती है, सो इसी तरीके से उसको भी एक फ्लाइट लेनी थी, उसको भी एक डाइव करना था एंड देन विद फ्लैपिंग ऑफ हिज विंग्स वो वापस ऊपर आ जाता। Right? Now it is metaphorical as it marked the beginning of a new and important phase for the seagull's life. अब metaphorically भी है, कैसे? क्योंकि ये उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत थी, जब उसको वो फर्स्ट फ्लाइट लेनी थी तो उसके बाद उसकी एक जिंदगी की नई शुरुआत हो रही थी। It was an attempt to overcome fear. ये एक अटेम्प्ट था किस चीज का? कि वो अपने डर से बाहर निकले एंड इट मूव्ड हिम आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन एट द ledge.
लेज पे रहना उसके लिए कंफर्ट जोन था, लेकिन उससे वो अपनी हंगर को नहीं बुझा सकता था। उसके लिए ही हैड टू मूव आउट, फ्लाई एंड सर्च फॉर फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स डिड द यंग सीगल क्रिएट टू हिज डेस्परेशन इन हंगर? डेस्परेशन इन हंगर होता है जब आप भूख से बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डेस्परेशन। वैसे डेस्परेशन इन हंगर का ये मतलब, डेस्परेट होता है किसी भी चीज को करने के लिए बहुत उतावला होना, राइट? तो अब वो भूख से इतना ज्यादा उतावला हो गया, ये पेरेंट्स की उसकी ट्रिक थी कि उसे भूख से इतना ज्यादा स्टार्व कर दो, इतना ज्यादा डेस्परेट कर दो कि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ले। सो हिज रिस्पॉन्स वाज नेचुरल बट प्रेजवर्दी। रिस्पॉन्स तो उसका नेचुरली था, यही सब करेंगे, लेकिन तारीफ काबिल था। He was seized by a monstrous terror as soon as he jumped from the ledge in the air. जैसे ही उसने लेज से अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली, तो उसको एक मॉन्स्ट्रस टेरर, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया है कि एक मॉन्स्ट्रस टेरर ने उसको चारों तरफ से ग्रैब कर लिया। सीज का मतलब होता है ग्रैब करना और मॉन्स्ट्रस का मतलब है वेरी बिग। तो बहुत से ज्यादा टेरर ने, डर ने उसको घेर लिया, ठीक है। दिस फियर लास्टेड ब्रीफली टिल ही एक्सप्लोर्ड हिज नेचुरल एबिलिटी टू फ्लाई। था ये बहुत कम देर के लिए, बिकॉज नेक्स्ट ही मोमेंट उसको अच्छा लग रहा था, उसको फील हो रहा था कि कैसे उसके फेदर्स के टिप्स पे से एयर क्रॉस हो रही है और वो सारा, ठीक है। The fear that had gripped him till this point of time vanished. जो अभी तक उसका डर था वो गायब हो चुका था। Vanished का मतलब गायब हो जाना। And he soared and curved, shrieking shrilly. और उसने फिर वो फ्लाइट ली और वो चीख रहा था बहुत जोर जोर से। Thus he successfully fought his first flight, the fear of flying. तब इसी तरीके से उसने अपनी fear of flying को curb किया, उस fear को हटाया, right? चलिए, the next question, validate the given statement with reference to baby seagull's fear. देखिए ये सारे जो मैंने वर्डिंग्स इसमें यूज किए हैं, जो भी सेंटेंसेस हैं, ये आपके चैप्टर से ही लिए हैं। तो अगर आपको कहीं पे कोई वर्ड या सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो मैं भी समझा रही हूँ, बट देन आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो पे जा सकते हैं और दोबारा से वहां पे उस पार्ट को सुन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आई एम मोर फोकसिंग ऑन द वर्ड्स जो आप आंसर्स में डालना चाहते हैं, राइट? क्योंकि बोर्ड्स में ना हमारी लैंग्वेज पे अगर हम काम करेंगे, अपनी लैंग्वेज में आंसर्स लिखेंगे, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो इट्स बेटर जो आपके रेलेवेंट है और जो आपके चैप्टर में वर्डिंग्स यूज किए गए हैं। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम। अभी अगर मैं इसको अपनी वर्डिंग्स में लिखूं कि अ सीरियस टेरर या सीरियस डर को क्या बोलेंगे, सो ही वाज स्कैर्ड ऑफ फ्लाइंग, ठीक है, इस तरीके से तो वो बात नहीं बनेगी। तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर कि जो चैप्टर में वर्ड्स यूज किए गए हैं, आप 2 बार 3 बार चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो सुनिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स वाला करेंगे, आई एम श्योर आपको ये वर्डिंग्स याद हो जाएंगे। इसीलिए मैं खुद भी वो वर्ड्स ज्यादा यूज करती हूँ, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, वैलिडेट द गिवन स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बेबी सीगल्स फियर। अब वो स्टेटमेंट क्या है उसके फियर से रिलेटेड? फियर डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स अदर देन वंस माइंड। डर कहीं और नहीं होता, हमारे दिमाग में ही होता है। इसको सीगल के चैप्टर से बताना है। अब आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में भी मिल सकता है। चलिए, yes, it is all in the mind. The baby seagull was so afraid to take his first flight that he refused to attempt it even after watching his family fly easily. उसने उसकी फैमिली को देखा, सब बड़े आराम से उड़ रहे हैं, फिर भी उसने इनकार कर दिया, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं उड़ सकता हूँ। He was convinced that his wings would not support his body weight. उसको ये कन्विंस था कि उसके जो बॉडी वेट है और उसके जो विंग्स है वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। His mind was gripped by the fear of falling down. उसके माइंड में चारों तरफ बस था कि मैं गिर जाऊंगा, और उस फियर की वजह से वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा था, राइट? His mind was gripped by the fear of falling down, and this overpowering thought was the hurdle that stopped him from flying. और यही वो hurdle था। hurdle मतलब रुकावट थी, यही वो रुकावट थी जिससे वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट नहीं ले पा रहा था, राइट? चलिए, अब आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन पे। The sight of the food maddened him. ये लाइन थी हमारे चैप्टर में, खाना देख के वो पागल हो गया था।
What does this suggest and what compelled the young seagull to finally fly? Right? So hunger can make any living being desperate. किसी भी इंसान को आपकी जो हंगर है वो desperate कर सकती है, उत्सुक बना सकती है. This is a driving force that increases the feeling of despair to such a height that one is ready to do anything without worrying about the dangers involved. इतना आप डेस्परेट हो जाए कि आप उसके प्रॉस एंड कॉन्स ना देखें और आप उसको पाने के लिए कोई भी डेंजर को इन्वॉल्व करने में आप करने के लिए तैयार हो जाए. Babies cannot remain hungry for a long time. Now thus the sight of the fish that the young seagull's mother held in her beak near him almost made him mad. ठीक है, उसकी मदर जानबूझ के अपनी बीक में वो फिश को लगा के उसके पास आई थी. ठीक है, और वही हुआ जो उनकी प्लानिंग थी कि वो ही went mad by hunger और उसने डाइव कर दिया. He had been hungry for the last 24 hours, so he jumped at it regardless of thoughts about the consequences. पिछले 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था, consequences देखे बिना कि देखा जाएगा जो होगा, बस कूद गया. Right? This sudden, any dash of food plunged him in the open space and he started falling downwards towards the sky. बस वो जो कूद गया वहाँ पे तो उसने देखा कि वो तो 1 मिनट का डर था और वो देखा कि वो तो नीचे की तरफ जा रहा है. However, he overcame that initial fear and his will to survive compelled him to fly. जीना था, सब चीज़ कोशिश करते हैं, तो उसने अपने विंग्स फड़फड़ाने शुरू किए और उसने देखा कि जब बॉडी नीचे जा रही थी, विंग्स जैसे किए तो he started soaring up. He started moving up. He spread his wings, felt the air filling them, and used that air to soar and eventually learned the art of flying. उसने धीरे धीरे करके फिर वो आर्ट ऑफ फ्लाइंग सीख लिया जब उसको वो महसूस होने लगा कि उसके नीचे से एयर जा रही है, उसके विंग्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं. जैसे ही वो उनको फ्लैप करता है, he starts to soar up और बस फिर क्या था, वो डर निकल गया and he started to enjoy that flight. चलिए next question. They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? Now parents of all living creatures love their young ones. ये हम सब मानते हैं, सभी पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने young ones को बहुत प्यार करते हैं और वो उनको ट्रेन करते हैं, एजुकेट करते हैं अपने चिल्ड्रन को फॉर आर्ट ऑफ सर्वाइवल, कि कैसे अपने लिए जिया जाता है. राइट? अब देखो ये एक थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा लिटरली शुरू नहीं किया है, थोड़ा सा वैल्यूज के ऊपर बात किया है कि पेरेंट्स ऐसी करते हैं, ट्रेन उनको करते हैं. सो ये थोड़ा सा आपने जनरल वे में शुरू किया है. Now in doing so they have to adopt many ways. वो कभी प्यार दिखाते हैं, कभी एनकरेजमेंट करते हैं, कभी कजोलिंग, स्कोल्डिंग, पैटिंग या कभी थ्रेटनिंग भी करनी पड़ती है उनको. And flying for a seagull is a basic necessity without which he cannot survive. तो फ्लाइंग तो सीगल के लिए एक बेसिक ही नेसेसिटी है, उसके बिना तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं. सो पेरेंट्स ऑफ द यंग सीगल ऑल्सो अडॉप्टेड वेरियस मेथड्स. ठीक है, ये सब मेथड्स उन्होंने अडॉप्ट किए. दे beckoned him up often, calling shrilly because they wanted their little one to shed his fear and fly. वो उसको थोड़ा सा टोंक भी मार रहे थे, अलग अलग थोड़ा स्ट्रिक्ट बात बिहेवियर में भी उसके साथ पेश आ रहे थे, खाने को नहीं दे रहे थे. ये सब इसलिए कि वो अपने उस डर को भूल जाए और फ्लाई करना शुरू कर दे. They were anxious to prepare him to fend for himself. The mother seagull in particular tempted her child by holding a piece of fish close enough to him. उसने उसको मदर ने अपने बीक में फिश को लगा के उसके पास गई बहुत ज्यादा, so that he gets maddened by hunger. Once he took the plunge, his father and siblings reached out to him to admire his effort. His father flew over him screaming, and his two brothers and sisters also flew around him, curveting, banging, soaring and diving. ये वर्ड्स आपके बार-बार यूज हुए हैं चैप्टर्स में कि सबका रिएक्शन कैसा था बाद में. ठीक है, so they all started jumping, coming near them, soaring and speaking in a very shrill voice. They beckoned
him after landing on the green flooring and screamed around him when he began to float successfully. They praised him by offering him scraps of dogfish. भूखा था वो, 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था, so ये उनको प्रेज करने का, उसको सपोर्ट करने का तरीका था फैमिली का. And in this way, the young seagull's entire family helped him in overcoming the fear of flying. और यही वो तरीका था जिससे उन्होंने उसके fear of flying को उन्होंने complete किया, उसको हटाया वहाँ से. तो ये आपके कुछ important questions थे first flight के. अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो मेरे को कमेंट्स में डालिएगा, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको हेल्प करूंगी. और भी कुछ अगर नहीं समझ में आता है, प्लीज गिव मी कमेंट्स. राइट, थैंक यू सो मच.